Hello everyone, this is me साथिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी for whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। जो भी स्पेसिफिक कनेक्शन है आपके जहन में राइट नाउ, आप उस कनेक्शन के लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम को गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि जो भी आपका स्पेसिफिक कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ, उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। लेट मी सी। चलो लेट्स स्टार्ट। King of Cups, Seven of Pentacles, Page of Pentacles, and Three of Swords. Ace of Cups, New Beginning, Four of Cups, Four of Swords. Underneath the deck, we do have Nine of Cups. मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं दोनों की एनर्जीज पिक करूँ यहाँ पर, आपकी एनर्जी टूवर्ड्स द पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू। आपका पर्सन डेफिनेटली आप उसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, प्यार है। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल लेकिन वो कनेक्शन को टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तब भी, या फिर अगर आप इन टच हो तब भी, मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन आपको ज़्यादा टाइम दे पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स जो है वो हो रहे होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर एफर्ट ज़रूर करेगा। आने वाले टाइम में एक्शन ज़रूर लेगा इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में आपके पर्सन को लगता है कि उसके पास इस कनेक्शन को देने के लिए टाइम नहीं है, या फिर उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से उसको लगता है कि फ़िलहाल शायद लव लाइफ उसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे पापड़, जैसे कहते हैं ना, बेलना पड़ेगा। उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी इस कनेक्शन को लेकर। अगर वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे जाए, सो उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से भी वो हो सकता है कि उनको लगता है कि इट्स टू मच ऑफ वर्क टू पुट इन, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपने आप को इस कनेक्शन से दूर रख रहे हैं। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। सो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अभी तो सिचुएशन मुझे थोड़ी बेहतर होती दिख नहीं रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये पर्सन लेटर ऑन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा, क्योंकि अभी आपकी कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बहुत सारे और डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, या बातचीत कम होने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन वंस द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स हैपनिंग, आप दोनों के दरमियान में नॉर्मल कम्युनिकेशन होना जब शुरू हो जाएगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल उस कम्युनिकेशन को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि आपकी जो विश है, डिज़ायर है, वो पूरी होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए जो आपकी जो विश पूरी होती मुझे दिख रही है वो अनएक्सपेक्टेड वे में होगी। हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ, और अचानक से इस इंसान की तरफ से कोई आपको कम्युनिकेशन आए या कोई मैसेज आए जिसमें ये बात करे कि लेट्स गेट मैरिड। तब कहीं जाकर आपका जो न्यू बिगनिंग वाला जो फेज़ है इस कनेक्शन में, वो शुरू होगा। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो चांसेस हैं कि वो कम्युनिकेशन या वो मैसेज जो आप चाहते हो वो आ सके। लेकिन अगर आप इन टच हो और कनेक्शन को ड्रैग कर रहे हो फाइट्स के साथ, इन टच रह रहे हो फाइट्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ, तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि बातचीत ना हो, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका कनेक्शन ज़्यादा आगे जाएगा जल्दी, एज़ कम्पेयर टू अगर आप इन टच रहते हो, फाइट्स करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो। मुझे लगता है कि चीज़ें फर्दर डिले होंगी। लेकिन अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हो ये कनेक्शन, तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत करीब है उस चीज़ के जहाँ पर आपको आपकी विश या डिज़ायर जो है पूरी होते देखने को मिले। लेकिन ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते होगे। जब ये होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोच रहे होगे कि हाँ अब पर्सन आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके होगे, या तो मूव ऑन करने के लिए, या फिर आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर चुके हो कि जब होना होगा तो हो जाएगा, जैसे सरेंडर करते हैं। सो उस तरह के सिनेरियो में ये पर्सन आपके पास आएगा
और तब आपके साथ इसका नया चैप्टर शुरू होगा। आप में से कुछ लोग तब तक मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, या हो सकता है कि आप और लोगों को और ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रहे होंगे जब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। सो मुझे लगता है कि बहुत करीब है वो टाइम। जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है और अपने आप को ऑब्सेस नहीं कर रहे हैं इस इंसान को लेकर, उनके लिए ये पर्सन जल्दी वापस आएगा और इस एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा कि आपके साथ वो नया चैप्टर शुरू कर सके। लेकिन अगर आप इन टच हो तो मुझे लगता है कि आपकी करंट सिचुएशन में कनेक्शन में इश्यूज डेफिनेटली आ रहे होंगे। नो डाउट ये पर्सन आपको प्यार करता है, इसके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन फिलहाल ये कनेक्शन को टाइम नहीं दे रहा, ना ही देगा। आने वाले कुछ टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा, उसके बाद जाकर चीज़ें जो है वो बदलेंगी। लेट्स सी कि कितना टाइम लग सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5 वीक्स, 5 डेज, 5 मंथ्स और 5th मंथ ऑफ द ईयर हो सकता है, कुड बी द टाइम। 5th मंथ होगा अप्रैल मई का महीना हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए, जब आप लोगों की चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो, पर्सन की तरफ से एफर्ट आपको देखने को मिलना शुरू हो जाए। 4th मंथ टू 5th मंथ मुझे लगता है कि जो टाइम होगा, चौथा महीना मीन्स अप्रैल मई, ये 2 महीने ऐसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे आपके इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पे आपको पर्सन के एंड से पॉजिटिव चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे वाकई। उसके बाद 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो 4th मंथ और 5th मंथ होगा ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा और उसके बाद चीज़ें आपकी लव लाइफ में जो है वो बदलना शुरू हो जाएंगी इस इंसान के साथ। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपकी विश, आपकी डिज़ायर पूरी होगी इस इंसान के साथ। बट थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा आपको, थोड़ा अलाउ करना पड़ेगा, चीज़ों को होने देना पड़ेगा आपको। So let's see some more cards. What's the future of this connection? जो भी आपके ध्यान में स्पेसिफिक someone के साथ कनेक्शन है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? One card answer only, please. Wow. So it's strength. कनेक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रांग होगा, बट आपको इसमें पेशेंट रहना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट नहीं रखते हो अपने आप को, पेशेंस नहीं आपकी रह पाती है सिचुएशन को लेकर, तो मुझे लगता है कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो और बढ़ेंगे। अगर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ ले आओ, पॉजिटिविटी ले आओ, कॉन्फिडेंस ले आओ, तो चीज़ें जल्दी आगे बढ़ेंगी। अगर आप नहीं ला पाते हो तो चीज़ें स्लो हो जाएंगी और उस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगी जैसे आप चाहते हो। सो कुछ लोगों के लिए टाइम जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आएंगी आपके लिए, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मीन्स कि यू आर स्टिल ऑब्सेस्ड विद द कनेक्शन या फ्यूचर जो आप डिज़ायर करते हो। जब आप वो नहीं कर रहे होगे तब जाके आपका कनेक्शन वर्कआउट होते दिखता है। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन तब आपके पास आएगा जब आपके जहन में इसका इतना खुमार या मैडनेस नहीं रहेगी। सो उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है यहाँ पर। बट सीम्स लाइक कि आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्ड था अंडरनीथ द डेक जब हमने पहले कार्ड्स पुल आउट किए थे। सो विश, आपकी डिज़ायर जो है लव लाइफ को लेकर पूरी होने के चांसेस हैं। और शायद 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, आई डोंट थिंक इट वाज एस ऑफ कप्स, बट लेट्स सी कि करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू। लेट्स सी। करंटली आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है? 6 of Swords, 8 of Wands, 9 of Pentacles. Underneath the deck we do have 3 of Cups. आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली चाहता है कि एक स्मूथ सेलिंग फॉरवर्ड हो। वो चाहता है कम्युनिकेशन हो, वो चाहता है कि बातचीत हो, वो चाहता है कि चीज़ें सेटल डाउन हो। डेफिनेटली होपफुल है, पॉजिटिव है। सो सीम्स लाइक कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन या जो चीज़ें बदलने वाली हैं वो जल्दी हो जाए। बट येस, मुझे लगता है कि जो 4th मंथ और 5th मंथ बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट नहीं रखो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं या आपकी तरफ जो एक अट्रैक्शन है वो बढ़ रही है। तो काफ़ी सारे लोग हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ऑफ योर पर्सन। अगर आप स्टिल, आपके लिए ये कम्युनिकेशन नहीं आती है या चीज़ें सही नहीं होती हैं इस कनेक्शन में,
4th मंथ में और 5th मंथ में, तो दैट मीन्स कि आप ही इसको ब्लॉक कर रहे हो अपने ऑब्सेशन के साथ, अपनी नेगेटिविटी के साथ और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो पर्सन की एनर्जी है टुवर्ड्स यू, इट सीम्स लाइक गेटिंग पॉजिटिव ऑलरेडी, और बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी हों, तो मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हर वो चीज़ करनी चाहिए जो कि शायद राइट ना आप नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और क्या अपने दिमाग में फीड करते हो, क्या आप नेगेटिविटी सोचते हो, उसको आपने चेक करना है और एलिमिनेट करना है, ताकि आप जितना ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव, अपलिफ्टेड फील करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पर्सन आपको जल्दी अप्रोच करे, टू हैव अ न्यू बिगिनिंग और न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए अप्रोच करे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो इस इंसान के साथ, आने वाले लेट्स सी 2 हफ्ते में। द एम्परर, पर्सन कनेक्शन को ओन करते हुए, अपनी फीलिंग्स को ओन करते हुए आपकी तरफ स्टेप लेगा, डेफिनेटली लेगा। विद द एम्परर एनर्जी दिस पर्सन हैज़ टू, लेकिन इस सब के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। लेट मी टेक वन कार्ड कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये पर्सन ऐसे अप्रोच करे आपको। वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक, द फूल। अपने आप को सेट फ्री करो फ्रॉम एनी बैगेज, फ्रॉम एनी नेगेटिविटी जो आपके जहन में है राइट नाउ, और ओपन अप टू द आइडिया कि कुछ अच्छा, कुछ ब्यूटीफुल, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। जब आप ये एनर्जी में आओगे जहाँ पर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और वही एनर्जी है जो मैंने शुरू में बात की कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, क्योंकि आप इसके बारे में इतना सोच नहीं रहे होगे। व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, सरेंडरिंग योर लव लाइफ, तब जाकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जैसे जैसे आप चाहते हो, बिल्कुल वैसे, जहाँ पे कमिटमेंट भी देगा, शादी भी करेगा और चीज़ें आगे भी लेकर जाने की बात करेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।